प्लाजे भी तोड़ दिए, उसका सारा कारोबार तबाह कर दिया, उसकी हर चीज़ को बर्बाद कर दिया। लेकिन वो आदमी, वो ऐसा नर का बच्चा, उसने कहा नहीं मैं नहीं करता हूँ, मैंने इमरान खान के नाम का वोट लिया है, मैं इसका सौदा नहीं करूँगा। और इसके पीछे आदिल बज़ई का जो वालिद है उसका बड़ा किरदार है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि उसके वालिद ने ये कहा कि डट जाओ, कोई बात नहीं है, जितना नुकसान होगा अल्लाह ताला भर देगा बाद में, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, पहले भी उसने दिया। बहरहाल हुआ यह कि आदिल बज़ई को सीट वापस मिल गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए से। जो फैसला किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको डी सीट करने का और वहाँ पर दोबारा इलेक्शन करवाना चाह रहे थे, वो फैसला मुअत्तल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और फिलहाल आदिल बज़ई को उसकी सीट वापस मिल गई है। ये केस आगे फर्दर चलता रहेगा। फजलुर रहमान साहब का एक इशू चल रहा है हुकूमत के साथ नाज़रीन, इस पे आने वाले दिनों में टॉक शोज होंगे, ज़्यादा होंगे, बड़ी गर्मा गर्म बहस होगी, बहुत ज़्यादा होगी। हुकूमत इसके ऊपर फोकस करेगी, बहुत ज़्यादा करेगी। अपोजिशन भी इसके ऊपर फोकस करेगी, बहुत ज़्यादा करेगी। सारे इसके अंदर अपने आप को एंगेज करेंगे। ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये मामला 2019 में सेटल हो गया था, मदारस की रजिस्ट्रेशन वाला। अभी जानबूझकर इस गड़े मुर्दे को उखाड़ा गया कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि 26 नवंबर को जो कुछ भी डी चौक में सानिया हुआ उससे तवज्जो हटाने के लिए एक नई एक्टिविटी पाकिस्तान में जनरेट की जाए। उस एक्टिविटी के लिए एक मरतबा फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की खिदमत हासिल की गई है, ऐसा लगता है। देखिए, फजलुर रहमान साहब के साथ एक ज्यादती भी हो रही है। फजलुर रहमान साहब को छेड़ा गया, फजलुर रहमान साहब फिर मैदान में आ गए हैं। और हमेशा फजलुर रहमान साहब ने सिस्टम को रेस्क्यू किया। वो अपने गिले शिकवे करते रहते हैं, उनके गिले जायज़ हैं कि जब उनसे इतनी बड़ी कुर्बानी ली, उनसे इतना बड़ा रजीम चेंज करवाया, हर चीज़ में उन्हें शामिल किया, तो फिर उन्हें उतनी सीटें क्यों नहीं दी गई, उन्हें इक़्तिदार में उतना बड़ा हिस्सा क्यों नहीं दिया गया। उनका ये शिकवा जायज़ है। लेकिन फिर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब सिस्टम के बेनिफिशरी हैं और सिस्टम में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। स्टेटस को जो है, फजलुर रहमान साहब एक्चुअली खुद स्टेटस को हैं, वो उसको पसंद करते हैं। तो फजलुर रहमान साहब जो है उन्होंने इसके ऊपर अपनी सियासत शुरू की है दोबारा मदारिस के मामले पे। और बिला वजह एक ऐसा मामला जो सेटल्ड है उसको हुकूमत इसलिए छेड़ रही है ताकि जरा थोड़ी सी हिलजुल हो और 26 नवंबर में जो कुछ भी कत्लेआम हुआ उससे तवज्जो हटके इधर आ जाए। अब ये तवज्जो हटाने के अलावा कुछ नहीं है। हुकूमत अपने कुछ उलमा सामने लेकर आई है। मौलाना फजल रहीम साहब से मुलाकात की है वहाँ पे वज़ीर दाखिला ने, अशरफी साहब से वहाँ पे मस्जिद में, गालिबन वहीं पे गए थे मुलाकात करने के लिए। वो एक मुलाकात हुई है, कुछ और चीज़ें भी हो रही है, मदारस के मामले पे ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल एक पैटी इशू है, एक टेबल पे बैठ के फौरन हल हो जाएगा। लेकिन इसके बहाने अब फजलुर रहमान साहब सख्त स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। इस इशू को लेकर वो एक लॉन्ग मार्च प्लान कर रहे हैं। मुमकिन है कि एक लॉन्ग मार्च हो भी जाए। अब वो जो कारकुन आएंगे वो तो मजहबी और मिली जज्बे के साथ आएंगे ना, उनको तो आप ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन पीछे गेम क्या है किसी को पता नहीं है। ये जो कत्लेआम हुआ है डी चौक का, ये गले पड़ा हुआ है और पूरी दुनिया के अंदर इसकी आवाज़ उठ रही है। इस आवाज़ को दबाने के लिए हुकूमत एक नई चीज़ खड़ी कर रही है ताकि थोड़ी सी तवज्जो हटे और मामला किसी और तरफ चला जाए। नाज़रीन, एक और चीज़ हुई है, शहीद अरशद शरीफ साहब का केस है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा। एक तो वो आईनी मसला नहीं है, आईनी बेंच के अंदर केस ये भी चला गया। अब हर वो चीज़ जो हुकूमत को परेशान करती है या एस्टेब्लिशमेंट के लिए किसी किस्म की परेशानी का बायस बन सकती है, वो सीधी जाती है आईनी बेंच के सामने। तो अरशद शरीफ शहीद साहब का केस भी वहाँ पर चला गया। अब उस केस के अंदर पता चला कि कीनिया जो है वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के डॉक्यूमेंट साइन करवाना चाहता है पाकिस्तान से, इन्होंने अभी तक किए ही नहीं हुए। तो अदालत जब इस बारे में इस्तफसार हुआ तो पता चला जी अब कल कर देंगे, तो फिर कीनिया के साथ मिलकर कोई जॉइंट काम आगे बढ़ेगा। 2 साल से ज़्यादा हो गए और अभी तक इस केस के अंदर MLA साइन नहीं किया गया कीनिया के साथ। इस हुकूमत की नीयत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें। कमर मेकन साहब वाला मामला और दीगर जो सहाफ़ियों को हिरासा किया जा रहा है वो वाला मामला भी अदालत में उठाया गया सहाफ़ियों की जानिब से। ये दूसरा केस है और आज खुद नोटिस लिया हुआ था अदालत ने। वो जिस मुतीउल्लाह जान के लिए ये केस शुरू हुआ था चंद साल पहले, 3 साल पहले, वो मुतीउल्लाह जान को पहले 5-6 घंटे गवाह किया गया, उसके बाद वो छूट कर आए, ये केस चल पड़ा, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। अच्छा, इंसाफ मिलना तो दूर की बात है, वो मुतीउल्लाह जान दोबारा गवाह हो गए, दोबारा उन्हें जबरी तौर पर लापता कर दिया गया, फिर वो बाजियाब भी हो गए और अभी तक पिछले वाले केस का इंसाफ नहीं मिला। तो यहां अदालत ने ऑर्डर दिया IG को कि देखें जी ये क्यों सहाफ़ियों को हरासा किया जा रहा है और लगातार सहाफ़ियों को हरासा किया जा रहा है। कल रात को हमने इसके बारे में एक सोशल मीडिया के ऊपर स्पेस भी की थी और इस मामले को हमने उठाया था। एक चीज़ और है नाज़रीन, अलीमा खान साहिबा ने एक शिकवा किया है और ये बड़ा जायज़ शिकवा है उनका। और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के खिलाफ FIR करवाई जाए, लेकिन अभी तक ये FIR नहीं करवाई गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाज़रीन। देखें, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ और ये करता रहूँगा मैं, इसलिए कि मुझे ये बात करते रहनी है। वो जो लोग आए थे वो मेरे पाकिस्तानी है,
और वो पाकिस्तान के लिए निकले थे। वो इसलिए निकले थे कि उन्हें लगता था कि उनका लीडर इन हालात से उन्हें निकालेगा, और वो वहाँ पे आए, वो वहाँ पे शहीद कर दिए गए। अभी तक जो उन्हें लेकर आने वाले थे उन्होंने ना FIR करवाई, ना कोई पटिशन डाली, ना किसी अदालत में गए, ना ही CCTV फुटेज को महफूज बनाने की कोशिश की गई है। एक खबर और नाज़रीन, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको जब खबर सुनाऊंगा ना तो आप हैरान हो जाएंगे, और ये क़यामत की निशानी है। यानी आप शहबाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज का और आसिफ अली जरदारी साहब का स्टेटमेंट सुनने वाले हैं, और ये स्टेटमेंट किसी और चीज पर नहीं है, ये स्टेटमेंट करप्शन के खिलाफ है। आया ना मजा, झटका लगा होगा आपको। ये सुने जरा आप। शहबाज शरीफ, जो लोग ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं और आवाम की मेहनत से कमाई गई आमदनी लूटते हैं, उन्हें अपने अमाल के नताइज का सामना करना पड़ता है। हुकूमत अकेले करप्शन से नहीं लड़ सकती। पाकिस्तानियों, आओ मिलकर खड़े हों। जनाब, ये शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है करप्शन के बारे में। आपको सुन के थोड़ी सी हैरत हुई होगी। अब शहबाज शरीफ साहब का जरा एक और स्टेटमेंट है, वो भी करप्शन के बारे में सुने, और फिर जरा जरदारी साहब का सुने। जरदारी साहब कहते हैं करप्शन के खिलाफ आलमी दिन पर कि मुआशरे से करप्शन की आदत खत्म करने के लिए कोशिशें जारी रखना होंगी। ये जनाब आपको कह दिया जरदारी साहब ने, करप्शन के खिलाफ उनका स्टेटमेंट आया। अब मरियम नवाज का स्टेटमेंट आने से पहले एक दफा शहबाज शरीफ का एक और स्टेटमेंट है। नौजवान नस्ल करप्शन के खात्मे और शफाफ निज़ाम के क़याम में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। बदउनवानी अवाम को मसावी मौक़े और मुनसिफाना हुक्मरानी के फ़वाइद से महरूम रखती है। ये शहबाज शरीफ साहब का जनाब पैगाम है। अब ज़रा आप मरियम नवाज का पैगाम सुन लें। करप्शन सिर्फ इखलाकी जवाल नहीं है, कौमी तरक्की का कातिल भी है। हमारी मंजिल बदउनवानी से पाक खुशहाल पाकिस्तान है। ये मरियम नवाज का स्टेटमेंट आ गया। अब जरा इन तीनों के कारनामे आप चेक करें। आसिफ अली जरदारी साहब को तो सारी दुनिया जानती है कि करप्शन के खिलाफ उनके क्या जज्बात हैं और उनके बारे में लोग क्या समझते हैं। आलमी अखबारात में इंटरनेशनल लेवल की खबरें उनके बारे में छप चुकी हैं। और हाल ही में जो है वो बहुत सारा TT स्कैंडल आपको याद है ना। आपको ये भी याद होगा कि अयान अली मॉडल, फिर आपको ये भी याद होगा कि बहुत सारे जाली अकाउंट, फालूदे वाले का अकाउंट, रेडी वाले का अकाउंट, वो बहुत सारी चीज़ें आपको याद है ना। बस ये आप इतना याद रखें था। शहबाज शरीफ साहब वो आदमी है कि इनके चपड़ासियों के अकाउंटों के अंदर से अरबों रुपए निकल रहे थे, और मकसूद चपड़ासी जो है वो दुबई में पुरस्कार तौर पे फौत भी हो गया। ये भी आज तक कभी किसी को इसका जवाब नहीं है किसी के पास। तो शहबाज शरीफ साहब का अपना TT स्कैंडल आप वो भी आप ध्यान में रखें। और मरियम नवाज करप्शन के खिलाफ बात कर रही हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, ये वो खातून है जिन्होंने कहा मेरी बरतानिया तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं तो बड़ी बेबस हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और बाद में बताया जी मैं तो इसकी बेनिफिशियरी ऑनर हूँ। फिर जाली कैलेबरी फोन अपनी करप्शन छुपाने के लिए इन्होंने उसके अंदर एक लेटर लिख के भी डाल दिया। तो ये करप्शन से लुथड़े हुए लोग करप्शन के खिलाफ लेक्चर दे रहे हैं। यानी ये कभी आपने सोचा था? इससे बड़ा मजाक और इससे बड़ा लतीफ़ा हो नहीं सकता। बहरहाल मरियम नवाज पहुंची है जी वहां पे चीन में। मुझे समझ नहीं आ रही इनके दौरे का मकसद क्या है। एक वज़ीर आला को चीन क्यों जाना है? एक वज़ीर आला को चीन क्यों जाना है? ना वो कोई खारजा पॉलिसी बना सकते हैं उनके साथ, ना वो कोई और चीज़ कर सकते हैं। हाँ, ये देख सकते हैं कि अपने सूबे के लिए कोई सामान खरीदना हो तो अपने बजट में कोई पैसा वहाँ शिफ्ट करके वहाँ से कोई सामान लाना हो, सौदेबाजी करनी हो तो वो ठीक है। अब मरियम नवाज जब पहुंची तो जनाब इन्होंने लगा दिया ट्विटर पे तस्वीरें कि बड़ा इस्तकबाल हो गया मरियम नवाज का। तो वो गौर से जब वो तस्वीरें सारी देखी तो पता चला कि मरियम नवाज साहबा को फूल भी अपनों ने पेश किए, और वहाँ जो लोग इस्तकबाल करने आए हुए थे उनमें ज़्यादा लोग वही थे जो पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद थे। उनको लाया गया, उनसे इस्तकबाल करवाया गया, क्योंकि चाइनीज़ जो है उन्होंने ज़्यादा मुँह नहीं लगाया। और वो जो एक चाइनीज़ है जिसको बार बार कह रहे हैं कि वो उनकी रूलिंग पार्टी का कोई ओहदेदार है, यानी किसी पार्टी का कोई ओहदेदार है, अननोन सा आदमी है, उसको गूगल कर करके हम थक गए, वो पता नहीं चल रहा बंदा कौन है। उसकी शक्ल को हर एंगल से डाल के देखा, पता नहीं चलता बंदा कौन है। यानी एक अननोन आदमी, ऐसा लगता है चाइना ने बदला लिया इनसे, और एक ऐसा बंदा भेजा उन्होंने कहा ढूंढते रह जाओगे तुम्हें नहीं पता चलेगा ये कौन है। और हत्ता के पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर जो चला उन्होंने भी उसका नाम नहीं बता पाए। वो भी ये बता रहे हैं कि जी है कोई बंदा, लेकिन कोई बड़ा बंदा है जिसने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया, और छोटा सा आदमी है। और वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कॉमेडी शो चल रहा है। ये वहाँ गई हैं और अब फैक्ट्रियों को विजिट कर रही हैं। आप कोई भी वहाँ जाएगा ना चाइना में और वो कहेगा कि मैं कुछ चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, तो वहाँ फैक्ट्रीज विजिट करवाती हैं। आप जिस मर्जी फैक्ट्री में जाएँ, उन्होंने अपना पूरा एक डिस्प्ले का एरिया बनाया हुआ होता है, वो आपको ले जाते हैं, आपको ट्रैक्टर दिखाएंगे, मशीनें दिखाएंगे, आपको चीज़ें दिखाएंगे, टेक्नोलॉजी दिखाएंगे, और आपको कहेंगे आप अपने मुल्क में ख़रीद कर ले जाएँ, बल्क में आप ले लें, हम आपको ये वाला सहूलत भी दे देंगे, आपको वहाँ पर पहुँच भी दे देंगे, और इसमें अगर कोई कमीशन वमीशन की बात करना चाहे तो वो वाली बात भी वो दे नेवर माइंड। वो जिस तरह का मुल्क होता है वो उस तरह की डीलिंग करते हैं। चाइनीज़ का ये है। अब मरियम नवाज जो है वो 8 दिन चीन में क्या करने गई हैं, इसके बारे में खोज लग रही है। बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली वो वहाँ पे लेने क्या गई हैं।
बहरहाल अब तक की इतला के मुताबिक इमरान खान साहब अपनी सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो उनका ऐलान है उसके ऊपर डटे हुए हैं और सिर्फ एक रास्ता है कि उनके मुतालबात को तस्लीम किया जाए। अगर मुतालबात को तस्लीम किया जाता है तो फिर मामला आगे बढ़ सकता है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी